दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई सूद से पाक अगर कोई पर्सनल लोन देता है तो वो चीज़ जो है हमें बताएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाती है, आपको फ़ौरन कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से हो, या मैरिज के हवाले से हो, या आपको अपना कोई काम शुरू करना हो, आप जॉब करते हो, आपकी तनख्वाह जो है 40,000 या 50,000 रुपये अगर आपकी तनख्वाह है, आप जो है दुबई इस्लामिक बैंक से जो है फ़ौरन पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। वो भी ऑनलाइन तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं लेके चलूँगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है लोन हासिल करने के लिए। कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी दिखाऊंगा और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस लोन को, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर में। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं आपके सामने। स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा है पर्सनल लोन, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चलूँ तो यहाँ पर आ गया है पर्सनल फाइनेंस यानी कि DIB पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब इसके अंदर में मैंने इनकी वेबसाइट जो है यहाँ पे खोल के रखी हुई है, जिसके तहत आपको मैं बताऊँगा कि सबसे पहले तो भाई कि दुबई इस्लामिक बैंक के थ्रू आप जो है आसानी से पर्सनल लोन जो है ले सकते हो। अब यहाँ पे ये तमाम जो है ना किस तरीके से ये पर्सनल लोन जो है ना अपना काम करता है, कैसे करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बताना चलूँगा कि भाई ये इनका जो है फतवा, ठीक है, तो जो कि आपको इंग्लिश के अंदर में भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू के अंदर में भी ये फतवा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है ये फतवा को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना आपको मुकम्मल जो है मालूमात इसलिए रहे क्योंकि दुबई इस्लामिक बैंक के थ्रू आप जो है बग़ैर सूद के जो है लोन हासिल कर सकते हो। अब सबसे पहले तो इसके फ़ीचर्स के बारे में हम बात करें, 100% जो है वो शारिया जो है वो कंप्लीट है। रिबा फ्री सोल्यूशन टू योर इमीडिएट कैश नीड लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, मैरिज और एटसेट्रा वगैरह। आपको पर्सनल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको पर्सनल लोन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अवॉइडिंग रिबा ऑन योर एग्जिस्टिंग कन्वेंशन लोन थ्रू और प्रोडक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी इसके अंदर में अवेलेबल है। लोअर रेट्स ऑफ BTF कस्टमर, ठीक है। फाइनेंसिंग का जो लिमिट है वो 50,000 रुपये से लेके 4 मिलियन तक है, लेकिन उसकी टर्म्स और कंडीशन जो है वो लागू होंगी, ठीक है। अब वो लागू किस तरीके से होगी वीडियो में आगे चल के आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल जो टेनोर है वो 6 महीने से लेके 48 महीने का आपको टाइम जो है वो दिया जाएगा। इसके अंदर में आप आराम से अपनी मर्ज़ी की जितना आपको पर्सनल लोन चाहिए उतना आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्विफ्ट एंड टाइम एंड हैसल फ्री प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट से मुराद ये कि आपकी जितनी आपकी जो है आपका लोन बनेगा उसी को डिवाइड कर देंगे अपनी इंस्टॉल महीने से और आपको जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एज का जो क्राइटेरिया है वो 23 साल से लेके 60 साल तक के अगर आप हो तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर पर्सनल फाइनेंस की जो फैसिलिटी है ये सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी वालों के लिए, यानी कि आप जो है जॉब करते हो, आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप दुबई इस्लामिक के थ्रू पर्सनल लोन आराम से ले सकते हो, ठीक हो गया। अब ये किन सिटीज़ के अंदर में अवेलेबल है, तो भाई ये पूरे पाकिस्तान के अंदर में अवेलेबल है, जो कि स्टार्ट करता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद अलॉन्ग विद फॉलोइंग सिटीज़, यानी कि सेंट्रल पंजाब भी इसके अंदर आ गया, नॉर्थ भी आ गया, साउथ भी आ गया और साउथ पंजाब भी इसके अंदर में शामिल हो गया। ये तमाम के तमाम यानी कि गुजरावाला, सियालकोट, ओकाड़ा, झेलम, ये तमाम जो पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं यहाँ पे आप जो है दुबई बैंक इस्लामिक से जो है आराम से लोन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकम का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मैं बताना चलूँ सैलरी के ऊपर में अगर आप प्राइम कस्टमर हैं तो आपकी 2.5 लाख रुपए जो है वो ग्रॉस मंथली इनकम
इनकम होनी चाहिए, ताकि आपको जो है यहाँ पे बताते चलें कि यहाँ पे आपको 4 मिलियन तक का जो लोन मिल रहा है वो आसानी से यहाँ पे जैसे लिखा है 4 मिलियन वो आसानी से आप ले सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है सैलरी के ऊपर में हो, किसी कंपनी में नॉर्मल सी कंपनी में अगर काम करते हो, आपकी 30,000 रुपये जो है मंथली जो है आमदनी है, तो भी आपको लोन मिल सकता है, और 35,000 ग्रॉस है तब भी आपको मिल सकता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तब भी आपको 30,000 रुपये के ऊपर मिल जाएगा लोन। आर्म फोर्सेस के अगर आप एम्प्लॉय हो तो भी आपको 30,000 रुपये की सैलरी के अंदर में लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो किसी भी कंपनी के अंदर में, तो 40,000 रुपये आपकी मंथली जो है वो आमदनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंस की लिमिट कितनी है, 50,000 रुपये से लेके आप जो है 40 लाख तक का लोन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सिर्फ आपने एप्लीकेशन एक फॉर्म जो है वो फिल आउट करना है, ठीक है। इसके अंदर में बैलेंस ट्रांसफ़र की आपने अंडरटेकिंग देनी होगी, जो कि कस्टमर वांट टू ट्रांसफ़र हिज एग्जिस्टिंग आउट स्टैंडिंग लोन फ्रॉम अनदर बैंक, ठीक है। अगर आपने किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसकी आपको ट्रांसफ़र की अंडरटेकिंग जो है देनी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं लिया हुआ तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, कॉपी ऑफ आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी जो कि आप पाकिस्तानी हो, ठीक है। ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर में इनकम डॉक्यूमेंट्स, बैंक का स्टेटमेंट, प्रोफेशन आपका क्या है उसका प्रूफ आपने देना है एज़ पर कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है ना हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं भाई कि इस लोन को हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे ऑनलाइन, और इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, ठीक हो गया। आपको मैंने ये दोनों चीज़ें दिखा दी, दुबई इस्लामिक का इंग्लिश में एक तो पर्सनल फाइनेंस का फतवा, ठीक हो गया, और ये उर्दू का जो है अपना पर्सनल फाइनेंस का फतवा। दोनों चीज़ें आप जो है फिर से स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अगर आप जो है पढ़ना चाहें तो आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई कि सबसे पहले तो पर्सनल फाइनेंस यानी कि दुबई इस्लामिक बैंक का जो कि कैलकुलेटर है जिसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस की। तो हमने यहाँ से पर्सनल फाइनेंस के ऊपर में क्लिक किया, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हमारी जो मंथली आमदनी है वो है 40,000 रुपये, ठीक है। तो 40,000 रुपये हमारी मंथली आमदनी है, जिसके अंदर में हम जो लोन लेना चाहते हैं वो लोन लेना चाहते हैं 2 लाख रुपए, 200 1 2 3, ठीक हो गया, यानी कि 2 लाख की फाइनेंसिंग है। अब यहाँ पे 48 मंथ्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो हम अगर इसी को ही लेते हैं तो और अगर कैलकुलेट करवाते हैं तो आपको देख सकते हैं आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 6,970 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो ये बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 40,000 रुपये है, और अगर आप जो है इसको 50,000 रुपये अगर आपकी इनकम हो जाती है यहाँ पे 50 1 2 3, ठीक है। और अगर आप इसको कहते हो कि भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 500 1 2 3, ठीक है। और ये जो टेनोर है ये आपको यही सेम रखना है, तो उस पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ही देखिए एरर आ गया। 50,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो आपको 3 लाख रुपए तक का लोन जो है बैंक की तरफ से मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अगर हम फॉर सपोज़ अगर हम 3 लाख रुपए ही यहाँ पे करते हैं 300 1 2 3, ठीक है, 300,000, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,455 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जैसे कि अगर मैं बताता चलूँ कि आपकी तनख्वाह जो है वो 100 1 2 3 यानी कि पाकिस्तानी 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि भाई कि मुझे जो है अपना 15 लाख तक लोन चाहिए, 1500 1 2 3, ठीक है। तो 1500 1 2 3 को अगर हम यहाँ पे लिख दिया है, सही है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप कह रहा है कि अगर आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो आपको 6 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आपकी सैलरी के हिसाब से यहाँ पे लोन जो है वो दिया जाएगा, जिसकी आपकी मंथली जो अदायगी हो वो 6,000 से लेके 10,000 या 12,000 तक के अंदर हो, ताकि आप उसे अफोर्ड कर सको और टाइम पे रीपेमेंट कर सको, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कैलकुलेटर जो है वो दुबई इस्लामिक का आपको समझ में आ चुका हो।
होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई इस लोन को अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, इधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो कि आपका पाकिस्तानी होने की ज़मानत है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट और सर्विस आप कौन सी ले रहे हो, जो कि ऑटो फाइनेंस भी है, होम फाइनेंस भी है, पर्सनल फाइनेंस भी है और उसके अलावा और भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, जिसके अंदर में सिटी कौन सी है आप इसमें से देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आप रहते हो, दुबई इस्लामिक ने जो है तमाम सिटीज़ जो है वो दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चलूँ कि भाई कोई भी अगर आप एक सिटी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दुबई इस्लामिक बैंक का नुमाइंदा आपसे ख़ुद ही कांटेक्ट करेगा और आपको आपकी लोन के बारे में मज़ीद आपको डिटेल बताएगा और आपको बैंक में बुलाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर बहरहाल अगर रिप्लाई नहीं आता है, उसके लिए आपको बैंक जो है वो लाजमी विज़िट करना है और अपने इलाके यानी कि जिस भी आप जो है सिटी में आप रहते हो उसके इलाके के अंदर में कौन सी दुबई इस्लामिक बैंक है वो आपने गूगल से भी सर्च कर लेना है और वहाँ से जाके अपने बैंक में जाके रब्ता कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर में अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इस चैनल मिस्टर लोन टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और लोन इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।